जो बीबी को मुसीबत कहते हैं उनको एक बात बता दूं, वो खुद ही नहीं आई थी चल के, आप ही उसको पू पू पौ पौ पी पी घम्मड़ घम्मड़ और नागिन डांस करते हुए लेने गए थे। अब भुगतो फिर। सच्चा प्रेम करने वाली पत्नी कभी भी अपने पति को तंग नहीं करती, बल्कि उसे उस तंगी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। क्यों? सही कहा ना? लड़कियों सावधान हो जाएं। यह मैसेज उन लड़कियों के लिए है जो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस अकेली जाती हैं। अगर कोई बच्चा आपको रोड पर रोता हुआ दिखाई दे और वो अपना पता आपको दिखाए और कहे कि आप उसे इस पते पर छोड़ दें, ऐसे बच्चे को आप फौरन पुलिस स्टेशन ले जाएं। बच्चे के दिखाए गए पते पर न ले जाएं, क्योंकि यह नया तरीका है उन आपराधिक गैंगस का जिनका पेशा लड़कियों को बेचना या अपहरण करना है। मेहरबानी करके यह मैसेज सभी को पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके द्वारा किसी लड़की की जान बच सकती है। सुविचार सुप्रभात। धन्यवाद। किसी ने सही कहा है, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया है, और जिसने सोच समझकर शादी की उसने क्या उखाड़ लिया है। पहले घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ था। होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं। पैसा बहुत है लेकिन ईमान कमजोर है। होठों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिल में कड़वाहट है। लिबास साफ सुथरे हैं मगर दिल मैले हैं। नंबर 2, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंह फुलावा तारू 100 वाट के लाइट भी जरा के खोजबो नु, तबो हमरा जैसन लड़का ना मिली दोसर। हमार बुद्धि हेराइल बा कि दोसर खोजे जाम तो तोरे जैसन खोजे। मैंने कभी भी किसी मर्द को औरत से महंगे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। हालांकि मर्द कमा रहा होता है, लेकिन उनको यह होता है कि उसकी बीवी अच्छे कपड़े पहने, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने। फिर भी कुछ बीवियां अपने पति को ताना मारती हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। तो मैं ऐसी बीवियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि 2 मिनट किसी विधवा के साथ समय बिताकर देखिए। आपको पता लग जाएगा कि वह कैसा महसूस करती है अपने पति के बिना। इसलिए आप अपने पति की इज्जत कीजिए और उसे भी उतना प्यार दीजिए जितना वह आपसे करता है। जिंदगी की शुरुआत ऐसे से हुई है। पहले सूरज, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सगाई, फिर शादी, फिर ससुराल, फिर सासू माँ, फिर ससुर जी, फिर सालो, फिर साली, और लास्ट में सत्यानाश। एक बात बोले, अगर कोई पति हमेशा वही सब चीजें करता है जो उसकी पत्नी को पसंद नहीं है, तो समझ लेना कि वो उसे खोने से बिल्कुल नहीं डरता। अरे क्या जमाना आ गया है, बीवियां आ नहीं है रास, और आजकल सास लग रही हैं खास। इसीलिए दामाद लेकर भाग रहे हैं अपनी सास। भगवान जी प्लीज कोई ऐसा उपाय दे दो जिससे मैं ससुराल में सबको अच्छी लगूं और सासू माँ की फेवरेट हो जाऊं। प्लीज भगवान जी। पुत्री, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ भगवान जी, आप बोल रहे हो? हाँ पुत्री, और एक उपाय भी है मेरे पास। बताइए भगवान जी, क्या उपाय है? तुम्हें हर रोज सुबह 5 बजे उठना होगा। भगवान जी, मैं ताने ही सुन लूंगी। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ। औरत वह है जो अपनों को छोड़कर अपने पति पर भरोसा करती है, और मर्द वह है जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी पूरे घर वालों पर भरोसा करता है। वह यह भूल जाता है कि वह उसे अपनी जिम्मेदारी पर बिहा कर लाया है, न कि घर वालों की जिम्मेदारी है। बात तो सच है, लेकिन समझने वाले ही समझेंगे, क्योंकि औरतों को ही गलत समझा जाता है हमेशा से। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिए। मम्मी, आप कितने साल की हो? बेटा अब 30 साल के होने वाले हैं। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हमारा 2011 में हुआ था। उतने टाइम हम 20 साल के थे। आज 14 साल में सिर्फ 10 ही साल पड़ी हूँ। बेटा शादी के बाद टेंशन बढ़ता है, उम्र नहीं। जब शादी होगा ना तब पता चलेगा। कितनी अजीब बात है, दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है और कब्जा औरतों का।